आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देव बालोदा से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने के आरोप के खिलाफ आज जन आक्रोश सड़कों पर दिखा। दुर्ग कलेक्ट्रेट में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल ने बड़ी संख्या में पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि हाल के दिनों में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कई मामलों में भय, असुरक्षा और सामाजिक तनाव का माहौल बना है। इस प्रदर्शन में मुस्लिम समाज के साथ भीम आर्मी और अन्य सामाजिक संगठनों ने भी एकजुट होकर आवाज बुलंद की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौर। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धर्म के नाम पर डर और नफरत का आरोप, सड़कों पर उतरा जन आक्रोश। दुर्ग कलेक्ट्रेट में गूंजा इंसाफ का सवाल, राज्यपाल के नाम सौंपा गया ज्ञापन। मुस्लिम समाज, भीम आर्मी और जन संगठनों की एकजुटता। मेले में कथित बदसलूकी से भड़का विवाद, एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग। प्रशासन ने दिया जांच का आश्वासन, क्या एक हफ्ते में होगा न्याय? एमन यही गांव के, एमन कल से सब लोग देखा थे, एमन यही गांव के। अभी पठान से दुकान में वो बात पठान हो और वो कल नहीं देखे गए, बताओ उसको भी अंदर करे। टीआई को बुला, टीआई को बुला, टीआई को बुला। एक मिनट, वो दुकान का मालिक नहीं है, निगम वाले बोलो जब्ती बनाए बोला। नवारी सामान है, फिर भी हो तुम्हारी गलती है, तुम मुसलमान हो। हाँ समझ में आया? हमारा काम है, भगवान को लपेटो। जब हमारी सरकार नहीं करती देवी देवता के तो बेच रही हो। भगवान इसको बेचो, इसको बेचो, इसको लपेटो, भगवान को लपेटो। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ समय से अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित घटनाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अलग अलग जिलों में हुई कथित घटनाओं ने सामाजिक सौहार्द को चोट पहुंचाई है। इसी कड़ी में बुधवार को बड़ी संख्या में लोग दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर ठोस कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कई मामलों का उल्लेख किया गया। ग्राम दुधकैया, जिला राजिम में कुछ परिवारों के घरों में आगजनी और मारपीट की घटना। राजिम मेले में अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति के साथ कथित दुर्व्यवहार। देव बालोदा क्षेत्र में सामुदायिक विशेष के लोगों के धमकाने और प्रताड़ित करने की शिकायतें। जांजगीर और दुर्ग में शव दफनाने को लेकर उपजे विवाद। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हालिया घटनाओं की जड़ में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा मुस्लिम व्यापारियों के साथ कथित बदसलूकी की है। आरोप है कि मेले के दौरान जानबूझकर धार्मिक आधार पर व्यापारियों को परेशान किया गया, जिससे सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंची। इसी के विरोध में मुस्लिम समाज के साथ अन्य समाजों के प्रतिनिधि और भीम आर्मी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे। मैं जो हूँ देव बलौदा मेला में गई हुई थी अपना दुकान लगाने के लिए। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे वो दोनों जो भी बजरंग दल के हैं, हमें तो बाद में पता चला, वो आ करके मतलब आगे जो अजीत फैला वहाँ कार्रवाई करने लोग आए थे। तो उस कार्रवाई के चक्कर में वो हम लोग के भी दुकान में आए। तो इनसे नाम पूछा गया, इनका नाम पूछा गया, इनको मुसलमान होने पे गाली दिया गया है ना, और मेरे पास आ गया। वो मुझे इसलिए ज्यादा पकड़े हैं कि मैं भगवान का फोटो बेच रही थी। तो भगवान का फोटो मैं बेच रही थी तो बेइज्जती तो कर नहीं रही थी उनका। तो उन लोगों ने ये कहा कि तेरी गलती ये है कि तू मुसलमान है। मैं बोली मुसलमान होने से क्या कोई पेट रोजी अपना पाल नहीं सकता है ये काम करके? तो बोले नहीं, अगर करना है तो अपना जात धर्म बदल, नहीं तो जय श्री राम बोल। मैं बोलती, वो अगर बोलता कि इज्जत करते हो तो बोलो, मैं बोलती, लेकिन वो अपने ईगो के लिए बोल रहा था, क्योंकि वो चाह रहा था कि उसका दल आगे बढ़े, उसके दल में उसका नाम हो। लेकिन मैं नहीं बोली, है ना। मैं क्यों बोलती? वो मेरा रोजी रोटी हम बेचते, इसका मतलब नहीं कि उसको लात मारते, उसको भी हम इज्जत से रखते हैं अपने घर में। हमको 15 साल हो गया मैडम ये काम करते। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। उनका कहना है कि ऐसे कृत्यों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ये सिलसिला थमेगा नहीं। हम जो आज ये ज्ञापन सौंपने आए हैं माननीय राज्यपाल जी को, महामहिम राज्यपाल जी को एवं मुख्यमंत्री जी को, हमारे जो जिलाधीश महोदय हैं उनके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि न सिर्फ भिलाई में, भिलाई के आसपास देव बलौदा, राजिम में भी घटना हुई, वहां पर भी आगजनी की गई थी मुस्लिम समाज के
लोगों पर इस तरह से देव बलौदा में जो अभी परसों बाजार में गरीब लोगों को जो बेचारे रोजगार छोटा मोटा चला के करते हैं उनको कारोबार से रोका गया, धर्म का नाम लेकर उनको गाली तक दी गई, उन्हें भगाया गया और यहाँ तक कि पुलिस थाने में भी ले जाके उनको बैठा दिया गया। गलती किसी और की, धमकाने वाला कोई और, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत यहाँ पर हो गई। इस तरह से समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है और आज हमारे साथ भिलाई शहर के और दुर्ग के तमाम इलाके, तमाम मोहल्ले के जो अध्यक्ष हैं, जो मस्जिदों के, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सब लोगों ने अधिकारी के अपने जो माननीय अधिकारी जो अग्रवाल साहब हैं उनसे भी अभी वार्ता हुई, उन्होंने इस पर संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है। जिलाधीश महोदय से भी 2 से 3 मरतबा उनकी बात हो चुकी है। इस विषय पर 1 हफ्ते का उन्होंने समय दिया कि 1 हफ्ते तक हम कार्रवाई इसके अंदर ही कर लेंगे। भीम आर्मी ने प्रशासन को 1 सप्ताह का समय दिया है। संगठन का कहना है कि यदि तय समय में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। देखिए, मांग इस प्रकार रखी गई है कि हमने प्रशासन को 1 हफ्ते की मोहलत दी है कि सरकार प्रशासन उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इस तरीके से सांप्रदायिक माहौल को खराब करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो भीम आर्मी, मुस्लिम कम्युनिटी सड़कों पे आके आंदोलन करेगी। दुर्ग से लेकर के पूरा छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय लेवल पर ये मुद्दा बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि चर्च में ये लोग घुस जाके उड़दंग करना, आज मुसलमान भाई दुकान लगा रहा है उसके ऊपर उड़दंग करना, क्या यह हिंदू धर्म ने सिखाता है? या कहीं मस्जिद में कहीं पोंगा बज रहा हो उसके सामने में आकर के आप अजान बज रहा हो वहाँ पे जाके हिंदू धर्म के नारे लगाना, क्या ये हिंदू संस्कृति है? ये लोग हिंदू धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ प्रशासन से कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, हिंदू धर्म को बदनाम करने के नाम पे भी और मुस्लिम कम्युनिटी को धर्म के नाम पर चिन्हित करने के नाम पे भी। जन संघर्ष मोर्चा ने कहा कि प्रदेश में ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी धर्मांतरण के आरोपों को लेकर विवाद हुए हैं। सवाल यह है कि क्या कुछ लोगों को कानून अपने हाथ में लेने की छूट दी गई है। आपको बता दें कि दुर्ग में कुछ महीने पहले नन को लेकर एक मामला खड़े हुआ था। उसमें कहा गया था कि इन्होंने धर्म परिवर्तन के नाम पर आदिवासी लड़कियों को बहला फुसला कर बाहर ले जाया जा रहा है। जब यहाँ पर केरल से पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया तब जाकर इन नन्स और आदिवासी लड़कियों को छोड़ा गया था। उस वक्त भी ये मामला बजरंग दल के द्वारा ही किया गया था। ये अभी नया कोई घटना घटा ऐसा नहीं है, ये हम देख रहे हैं कि बहुत पहले से। और बीच में आपको मालूम होगा जो नन्स लोगों के साथ में धर्मांतरण के नाम से उनके साथ में बहुत दुर्व्यवहार किया गया, उनको कस्टडी में भी ले लिया गया और फिर लोग आए यहाँ बाहर से, केरल से और यहाँ वहाँ से लोग आए, पर प्रेशर पड़ा तो सरकार को कुछ रोकना पड़ा। हमारा कहना यह है कि जो गंगा जमुना की तहजीब है, इस भिलाई नगर में कभी भी दंगे फसाद और इस टाइप का चीज नहीं हुआ। ये कौन लोग हैं जिनको लाइसेंस दे दिया गया है कि वो हर समाज के दूसरे चाहे ईसाइयों पे धर्मांतरण का आरोप लगाए, मुसलमानों पे कुछ आरोप लगाए, दलितों पे कहे कि भाई वो गौ तस्करी करते हैं, ऐसा वैसा करके लोगों को मारना पीटना। प्रशासन क्यों नहीं संज्ञान में ले रही है? क्या प्रशासन चाहती है कि ऐसा घटनाएं घटी यहाँ पे? निश्चित रूप से जो लोग पीड़ित है वो एक न एक समय तो उठ खड़े होंगे। और हमारा कहना है कि तत्काल जो लोग इस टाइप के काम किए हैं उनको कार्रवाई कीजिए। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि लगातार हो रही घटनाओं से समुदाय में आक्रोश है और वे शांति चाहते हैं, लेकिन न्याय भी उतना ही जरूरी है। कि चर्च में हमला हो रहा है, कभी बाबा साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, कभी मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। ये हो क्या रहा है? अगर प्रशासन मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है, राज्य शासन मौजूद है, हुकूमत है, सरकार है, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो इनको इस चीज को करने की इजाजत कौन दे रहा है? और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई समाज कमजोर नहीं होता और किसी समाज को कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियन समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो। हम सिर्फ देख रहे हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं, संविधान में यकीन करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और ये सब आतंकवादी लोग हैं, ये देश में और राज्य में आतंकवाद फैला रहे हैं, ये देश में उग्रवाद फैला रहे हैं। हिंदुस्तान की जो एकता है, भाईचारा है, इसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोग को छत्तीसगढ़ से नहीं, ऐसे लोगों को देश से बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि जो भी आदमी धर्म के नाम पर, देश जाति के नाम पर अगर देश को बांटने का प्रयास कर सकता है, मैं समझता हूं कि वो देशद्रोही है, वो देशभक्त हो नहीं सकता। इनके खिलाफ में बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। अधिकारियों का कहना है कि शिकायतों की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
देव बलौदा में हुई घटना के संदर्भ में मुस्लिम संगठन के और मुस्लिम जमात के लोगों के द्वारा आज कलेक्टर महोदय के नाम से एक ज्ञापन सौंपा जा करके और उक्त घटना में शामिल जो भी व्यक्ति हैं, जो भी दोषी व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है और उसी के संदर्भ में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में जो भी तथ्य हैं और जांच में जो भी तथ्य पाए जाएंगे वहाँ पे घटना के संदर्भ में उसमें विधि वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर दुर्ग कलेक्ट्रेट तक पहुंचा ये जन आक्रोश प्रशासन के लिए कड़ा संदेश है कि कानून का राज बना रहे और सामाजिक सौहार्द से कोई समझौता ना हो। अब निगाहें इस पर टिकी है कि प्रशासन अपने आश्वासन पर कितनी तेजी से ठोस कदम उठाता है। एक सप्ताह बाद तस्वीर साफ होगी, न्याय की या फिर नए आंदोलन की। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।